श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविर्म एधि वेदस्य मानीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। कर्तव्य उपवत्तिरिति भावः। एवं विदुषो वित्थान, टीका में जो है एवं विदुषो वित्थान प्रधानेन विद्यया अकर्मनिष्ठत्वं साधितं तेनैव च तस्याः कर्मसम्बन्धित्वम् अर्थात् साधितः अपि अर्थात् साधितः। इदानीं विविदिषोः अपि वित्थानं प्राप्त प्रसादयन् विद्यायाः कर्मनिष्ठत्वं कर्मसम्बन्धित्वं च दूषिता दूरापस्तम् इति आह। तो हम लोग देख रहे थे कल, ये जो विद्वान का जो है संन्यास तो स्वाभाविक है और उनमें अकर्मनिष्ठ है और कर्म भी जो है कर्म संबंधित तो भी नहीं रहता है। ये कहने के पश्चात जो विविदिषु उनमें संन्यास का जो है स्वभाव है कि नहीं, वो संन्यास लेना ही कि नहीं है, तो तब कहते हैं विदिशोरपि वित्थानम प्रासादयन्, उसको जो सिद्ध करके वहाँ पर उनमें भी कर्मी संबंध, उनमें भी कर्मनिष्ठत्व नहीं रहेगा, कर्म संबंधत्व भी नहीं रहेगा। ये जो है दूर से, मतलब वो जो है बगल में लेके आने का जरूरत नहीं, उसके बारे में चर्चा करने का भी आवश्यकता नहीं करके जो है दूरतः एव अपास्तमिति आह अविदिशो भीति। तत्र श्रुति महा, वहाँ पर जो है उसके लिए श्रुति बताए है उपरत स्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येति श्रुतिशेषः करके श्रुति का जो है वो संपूर्ण श्रुति को जो है यहाँ पर उदाहरण कर दिए। तत्र उपदेशब्देन संन्यासो विहितः इति भावः। शमदमादि साधनं पौष्कल्येन अनुष्ठानस्य गृहस्थादिषु असंभवात् तद विधिना अपि अर्थात् आक्षिप्यते संन्यास इति श्रुतार्थापत्ति आह। श्रुतार्थापत्ति के आधार पर, अर्थापत्ति प्रमाण के आधार पर, वो भी उसमें भी श्रुतार्थापत्ति के, ये जो है हम लोगों का विशेष प्रमाण है। तो ये अर्थापत्ति प्रमाण के आधार पर क्या कह रहे हैं, जो शमदमादि जो बताए हैं उसका जो पुष्कलता रूप से पूर्ण रूप से अनुष्ठान करने से भी क्या है, वो संन्यास जो है अर्थात सिद्ध हो ही जाता है। मतलब गृहस्थाश्रम में ये सब जो है हम लोग अनुष्ठान कर ही नहीं सकते हैं, उसके लिए हम लोग उदाहरण भी देखे थे। तो शमदमादीनाम च इति, तो वहाँ पर शमदमादीनाम च करके जो है भाष्य में जो उल्लेख किए है उसको लेके आ रहे हैं। शमदमादीनाम च आत्मदर्शन भाष्य। शमदमादीनां च आत्मदर्शन साधनानाम् अन्याश्रमे तु अनुपपत्तेः। तो यहाँ पर जो बात हम लोग देखे हैं शमदमादीनां साधनानां पौष्कल्येन अनुष्ठानस्य, उसी को यहाँ पर कह रहे हैं। वहाँ पर गृहस्थादिषु, जो गृहस्थादिषु, गृहस्थ मात्र नहीं है, गृहस्थादिषु कह दिए हैं, उसी को यहाँ पर क्या कह रहे हैं, शमदमादि को जो है आत्मदर्शन साधन है, वो शमदमादि नाम आत्मदर्शन साधना नाम विशेषण विशेष भाव है वहाँ पर। तो शमदमादि जो आत्मदर्शन का साधन है वह अन्य आश्रमे मतलब जो अत्याश्रम है उसको छोड़ के, जो संन्यास आश्रम है उसको छोड़ के दूसरा कोई भी आश्रम में अनुपपत्ति है, वो अनुपपत्ति है, उसको जो है साधन, उस साधन को आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक आश्रम में जो है कर्तव्यता रहता ही है। तो उसमें आप ब्रह्मचारी आश्रम में हैं,
ब्रह्मचर्य आश्रम में रहेंगे तो आपके लिए जो है गुरु शुश्रूषा और अध्ययन ये सब जो है रहता है। तो वहाँ पर इसके साथ ये जो अनुष्ठान, मतलब आपका जो दिमाग पूरा उसमें कंठस्थ करने में बैठे रहता है, ये सब जो है कहाँ कहाँ आपका दिमाग में रहेगा। तो तब तब क्या है, आपका जो एकाग्रता का जो भंग हो जाता है, तब आप जो काम करना है वो नहीं कर पाते हैं। इस आज बता रहा था, एकाग्रता का जो है एक कहानी बता रहा था। वहाँ अंदर कोठी में जो है आपको एक अच्छी सी मूर्ति है, तो उसमें आप कालिंग नर्तन को देखे हैं। इस तरफ जो शिव जी का मूर्ति है वो प्राय यहाँ का जो लोगों को जो है मालूम नहीं है। शिव जी का मूर्ति ऐसा जो है ऊर्ध्व तांडव कर रहे हैं, वो क्या है, उसमें एक बहुत बड़ी सी जो है एक कहानी है। आप ये मधुरई जो मंदिर है, मधुरई का मंदिर, वहाँ जब जाएंगे मीनाक्षी मंदिर, उसमें शिव जी का जो मंदिर प्रवेश द्वार के पहले जो है ये चित्र रूप में वहाँ है। तो क्या है, शिव जी और पार्वती का जो है बीच में एक संघर्ष, मतलब मैं ही उत्तम हूँ नृत्य में, मैं ही नटराज राज हूँ। तो पार्वती भी कह रहे ऐसा थोड़ी होती है, ये तुम तो पुरुष हो, मैं स्त्री हूँ, स्त्री ही तो इसमें जो है अच्छी सी कर सकती है, तो चलो देख लेते हैं बोल के दोनों जो है अपना नाच जो है दिखा रहे हैं। तब उसके समय क्या है, शिव जी का जो कुंडल है वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिर जाता है मतलब आप रुक के जो है उसको पहन के उसके बाद चालू नहीं कर सकते हैं। तब क्या है, आपका जो रिदम है, आपका जो नृत्य के जो प्रवृत्ति है उसको भंग करके आप कर रहे हैं। तो शिव जी कुछ नहीं किए, वो नीचे गिर गया ना, उसको भी लगाना चाहिए, क्योंकि अलंकार जो है एक अंग है नृत्य में। तो इन्होंने क्या किया, अपना पैर से ही जो है उसको निकाले और सीधा पैर से ही कान में डाल दिए। ये जो है हाथ पैर का जो चलाना वो बंद किया बिना जो है पैर से ही उसको लगा दिया। तो इससे क्या है, देवी का नृत्य का भंग हो गया। वो कैसा है, तो ये जो छोटा सा कपड़ा पहने हैं शिव जी, तो उनका गुह्य बाहु दर्शन हो गया इनको। तो शर्मा के जो है वो नृत्य को ऐसा जो है छोड़ दी, हार गई, मतलब एकाग्रता छूटी, ऐसा कहते हैं दुर्घटना घटी। वो दुर्घटना तो ऐसा होता ही है। इसलिए यहाँ पर भी अन्य आश्रमे तो अनुभवते है। तो टीका में फिर आ जाइए, च शब्द है उपरम समुच्चयार्थ शमदमादीनाम च, शमदमादि उपरति इत्यादि उसको भी ले लो, शमदम आदि पद से ही वो गृहीत हो जाएगा। फिर भी जो है वहाँ ये मुख्य है बोल के दिखाने के लिए च जो है उपरम को समुच्चय करने के लिए बता रहे हैं बस, नहीं तो शमदमादि से ही आपको जो है ये उपरति आ ही जाता है। तो नेदम विद्वद विषय, मगर ये जो है विद्वान का विषय नहीं, हम लोग पहले ही स्पष्ट कर चुके, विद्वान का तो हो गया है, कर्तव्य उपपत्ति करके विद्वान का हो गया है। फिर भी जो है हम भूल गए ही तो कह रहे हैं न इदम विद्वद विषय, ये विद्वान का विषय नहीं है। क्यों, तस्य साधन विधि वैयर्थ्यात्, उनके लिए व्यर्थ है सब कुछ, कोई भी विधि व्यर्थ है, साधन विधि कहाँ से जो है उनके लिए लागू होगी। तो इसलिए साधन विधि वैयर्थ्यात्, किंतु किंतु मगर, तब ये जो है विधि किसके लिए है, तब कह रहे हैं विविदिषु विषयम इति वक्तुम आत्मदर्शन साधनानाम इति उत्तम। ये विद्वान के लिए नहीं है भले, मगर जो विद्वत्ता ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए साधन रूप से ये स्थित है, ये अवश्य है। इसको दिखाने के लिए वहां पर क्या बता रहे हैं, आत्मदर्शन साधना नाम के, साधन केवल नहीं है, आत्मदर्शन साधना नाम, क्योंकि साधन कोई भी प्रकार का हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। तो आत्मदर्शन साधना नाम, अगले जो भाष्य में जो अगले पहला पंक्ति बहुत मुख्य पंक्ति है। सामान्य रूप से हम लोग, मैं बार बार जो है कहता हूँ, क्या है, बिना साधन कोई साध्य ही नहीं हो सकता है, बिना साधन कोई साध्य भी नहीं हो सकता है बोल के बहुत बार मैं कहा हूँ, मुझे मालूम है।
मगर इससे अच्छा उत्तर एक यहाँ दे रहे हैं, भाष्य देख लीजिए, उसके बाद जो है फिर टीका में आते हैं। न च असंपन्नम साधनम कस्यचित अर्थस्य साधनाय अलम। साधन के बारे में जानना है तो ये विषय तो हम लोगों का दिमाग में बिल्कुल बैठना ही है, क्योंकि यहाँ दो विषय बताए हैं। एक आत्म दर्शन साधना नाम, एक उसके पहले क्या है, शमदमादि साधना नाम पौष्कल्येन अनुष्ठान से, दोनों शमदमादि के बारे में ही बता रहे हैं। और शमदमादि साधना कैसा होना चाहिए, पौष्कल्येन, पूर्ण रूप से, पुष्कलता रूप से, उसमें जो जो अंग है उसके साथ। मतलब क्यों इतना जो है उसके लिए विशेषण दे रहे हैं, इतना विशेषण दे रहे हैं। विशेषण मतलब हम लोगों को मालूम है इतर व्यावर्तकत्व। यहाँ इतर व्यावर्तक क्या है, ये जो आधा पूदा जो करते हैं काम, उन लोगों के लिए क्या बता रहे हैं, असंपन्नम साधनम। असंपन्नम साधनम मतलब जो पुष्कलता रूप तो प्राप्त नहीं हुआ वैसा साधन, कस्यचिद अर्थस्य, आत्मज्ञान को छोड़ो, कोई भी विषय को जो है प्राप्त करने के लिए साधनाय अलम न च अलम, वो प्राप्ति करवाने के लिए जो है वो बिल्कुल काफी नहीं है, पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए पौष्कल्येन अनुष्ठानस्य, वो मुख्य शब्द है, पौष्कल्येन अनुष्ठानस्य। ठीक है, क्योंकि हम जो है ये पौष्कल्येन अनुष्ठान का जो है कहीं पर भी प्रयोग नहीं करते हैं। पौष्कल्येन अनुष्ठान मतलब शमदमादि साधन आवश्यकता है ये कहते हैं, मत पौष्कल्येन अनुष्ठान से ये नहीं कहते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, और हम भी जो है कभी उपयोग भी करते हैं कि ये शमदमादि जो है कभी पूर्ण नहीं हो सकता है, आत्मज्ञानी में ही पूर्ण रूप दिखाई देगा ये सब। तो इसलिए थोड़ी बहुत उदाहरण दिया था मैंने, वो जो हैदराबाद का जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी का डिग्री के उदाहरण। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद का जो है एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पर 3 साल का कोर्स को जो है एक ही दम में बैठ के आप लिख सकते हैं। मैं जो है पैसा भर रहा हूँ, अभी 4 दिन का या 1-2 महीने के बाद जो है एग्ज़ाम है, कोई बात नहीं है, मैं जाके लिख सकता हूँ 3 साल का, और डिग्री मुझे मिल जाएगा 1 ही साल के अंदर अंदर। कैसा, 3 साल का जो है, पास थोड़ी हो सकते हैं हम लोग, फेल भी हो जाएंगे कुछ में, वो कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या है, कुल मिला के 200 अंक आना चाहिए। मतलब हर एक पेपर का जो है 100 मार्क है, और 15 पेपर तो हो गई है, 5 साल का 5 लेने से 1500 में आप 200 लेने से आप पास, सर्टिफिकेट आज हो जाएगा, आप बीए पास कर दिए। मतलब आप जो है 2 परीक्षा में अच्छी खासी मार्क ले लीजिए, 100 ही ले लीजिए, क्यों नहीं, कमी करना, 100 ले लिया, बाकी सब में 10-20 हो गया, बस काफ़ी है, आप पास हो गए, क्योंकि 200 कुल मिला के आ गया ना। तो यहाँ पर भी हम लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग का जो है ऐसा मानना है कि ये इधर उधर का जो है थोड़ा बहुत होने से अंत में जो है हम लोग सबको इकट्ठा करके उतना काफ़ी है। नहीं, शमदमादि एक एक अंग भी जो है पूर्ण रूप से अनुष्ठान करना ही चाहिए। इसलिए संन्यास का जो विधि जब देखाए थे तब पूर्ण रूप से आपको वैराग्य नहीं है तो संन्यास मत लो बोल के जो है हम बताए थे। शमदमादि साधन अत्यंत अनिवार्य मात्र नहीं है, पुष्कल रूप से अनिवार्य है, पुष्कल रूप से होना चाहिए। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, तस्य साधन विधि वैयर्थ्याति, किंतु विविधिषु विषयमिति वक्तुम आत्मदर्शन साधनानामिति उक्तम। ये आत्मदर्शन साधन विशेषण क्यों है, ये विविधिषु के लिए, इसलिए साधन विधि जो है व्यर्थ नहीं है। अत्याश्रमिभ्यः इति हम लोग देख के आए थे श्वेताश्वर उपनिषद में, उसी को यहाँ पर ले रहे हैं। अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं ब्रोवाच सम्यक् ऋषिसंगजुष्टम् इति श्वेताश्वरे विज्ञायते। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद में भी बताए हैं
अत्याश्रमिभ्यः परमं पवित्रं प्रोवाच, सम्यक प्रोवाच, बहुत बढ़िया ढंग से जो है अत्याश्रमी लोगों के लिए जो है बताए थे। ऋषि संग जुष्टम, ऋषि संग जुष्टम मतलब ऋषि का समूह है या मंत्र समूह जो है स्पष्ट किए हैं। ये श्वेताश्वर उपनिषद में बहुत बढ़िया से हम लोग विचार करके आए हैं। मगर यहाँ पर अत्याश्रमिभ्यः एक और जो है शब्द है अत्याश्रमिभ्यः। अत्याश्रमी मतलब क्या है? यहाँ पर उदाहरण भी दिया था, रमन महर्षि की जो है अपने आप को जब जज जाके पूछते हैं, मैं अत्याश्रमी शब्द कहता हूँ, पहले बार वहीं सुना मैंने, वो पढ़ते वक्त अत्याश्रमी पहले बार वहीं सुना। अत्याश्रमी का तात्पर्य क्या है? बहुत लोग जो आजकल का बहुत लोग जो है अनाश्रमी लोग हैं, बहुत लोग अनाश्रमी हैं। अभी हम लोग तो कम से कम साधन पथ में आ गया है, ठीक है, शास्त्र का सेवन गुरु सेवन जैसा हो गया, इसलिए एक चॉइस दे के जो है अनाश्रमी से बाहर निकाल के लेके आने का प्रयास हो सकता है। मगर आज जो बाहर रहते हैं गृहस्थाश्रम में या अन्यत्र, जो गृहस्थाश्रम में मतलब काम वीम करके बैठे हैं, उन लोग में बहुत से जो है अनाश्रमी हैं, क्योंकि उचित समय में जो यज्ञोपवीत धारण है वो नहीं किया गया है, उचित समय में जो विवाह करना है वो नहीं करते हैं। मतलब जो अग्नि आदान के लिए विधि क्या है? कृष्ण केशी मुख्य विधि है। जात पुत्र तो आजकल तो उसमें भी बहुत बढ़िया बड़ा गड़बड़ चल रहा है। हाँ, जात पुत्र है वो तो हो ही नहीं रहा है, और उसमें भी कृष्ण केशी होना चाहिए। कहाँ? पहले से शादी के समय जो है डाई मार के आना पड़ता है इसको, हाँ, रंग दाल चढ़ा के जो है आना पड़ता है, ताकि उसका जो सफ़ेद बाल दिखाई नहीं पड़े। बूढ़ा होके बूढ़ी होके शादी कर रहे हैं आजकल, कैरियर कैरियर कैरियर। कहाँ आश्रमी, किस आश्रम में आप बताएंगे इनको? शादी कर लिए इसलिए गृहस्थ आश्रम, एक शादी कर लिया इसलिए गृहस्थ आश्रम करने का मूर्ख तो कैसा है पता है? एक विदेशी जो है अमेरिका से आ गई, और वो क्या है, अमेरिका में साइकोलॉजी का, मनोतत्व विज्ञान का प्रोफेसर रही, बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रही। शादी हो गया उसका, जो बच्चे हो गया, बच्चे भी जो है अच्छे कंपनी में नौकरी करे, बड़े हैं सब। ये बूढ़ी वहाँ से यहाँ आके जो है, एक दिन मैं वहाँ जा रहा था, मैं इसको जो है दूसरा मतलब वो क्या नाम है, गृहस्थाश्रम का जो रंग बिरंगी कपड़ा है वो उसमें भी देखा हूँ। अभी अचानक जो है वो गेरुआ कपड़े में है। अच्छा, ये तो कुछ हो रहा है, मुझे मालूम नहीं है, तो मैं जल रहा था। हाँ, हरिओम हरिओम हरिओम, यस हरिओम, आई वांट टू आस्क यू समथिंग, आपको कुछ पूछना है। बोला चलो, हाँ, व्हाट शुड आई डू विद दिस? यज्ञोपवीत को दिखा रहे, कुछ और नहीं है, यज्ञोपवीत को दिखा के व्हाट शुड आई डू विद दिस बोल के पूछ रही थी। व्हाट शुड आई डू विद दिस, व्हाट इज दैट? वो क्या है, मैं पूछा। मतलब इससे इसको क्या करना है पूछने का मतलब मुझे पहले मालूम होना चाहिए क्या है। तो वो बता रही है, मैं कल ब्रह्मचारिणी होगी, कल ब्रह्मचारिणी होगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। हाँ ठीक है, तो उस समय जो है यज्ञोपवीत धारण किए हैं। हाँ, तो अभी क्या करना है? देखो, मैं जो शास्त्र पढ़ा हूँ इसमें जो है ऐसा विधान जो है मैं कभी देखा नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, मैं अनभिज्ञ हूँ। एक दूसरा जो है, बच्चों के लिए हम लोग जब यज्ञोपवीत धारण का जो समय होता है तो उस समय जो है आवनी आवटम हम लोगों का वहाँ कहते हैं। तो उस समय जो है क्या है, क्योंकि हर एक के लिए भिन्न समय है। कुछ लोग जो है गणपति चतुर्थी में जो है, गणेश चतुर्थी के दिन जो है लगाते हैं। हम लोगों का उस समय में जो है जिसको यज्ञोपवीत का संस्कार हो गया उसको बिठा के जो है सब कर्म करवा के उनको यज्ञोपवीत धारण करवाएंगे। और जो बच्चे हैं वो जब सब जो यज्ञोपवीत धारण करके रखे हैं, मुझे नहीं है बोल के, उनको कुछ नहीं होना है बोल के एक डाल के छोड़ देते हैं, वो 3 दिन तक रहेगा। हम लोग जो है यज्ञोपवीत को 3 दिन तक जो है ऐसा ऐसा दिखा के जाते थे। तो ये बचपना है, क्या करें। तो 3 दिन के बाद उसको निकाल के फेंक देंगे हम लोग। तो मैं बोला हम लोग वैसा करते थे, यही है,
या तो ये उत्तर है, या तो आप जो इसको पहनवाए थे उनको जाके पूछो, मुझे मालूम नहीं है। मतलब क्या तात्पर्य है, गृहस्थाश्रम से आप वानप्रस्थ नहीं है, गृहस्थाश्रम से फिर ब्रह्मचारी, पता नहीं फिर जो है अनाश्रमी भी हो सकता है, उसके नीचे भी आ सकते हैं शायद। तो आजकल ये सब जो है कहानी चल रहा है, इसलिए अत्याश्रमी, अनाश्रमी नहीं है। क्योंकि रमन महर्षि को कहने का तात्पर्य क्या है, रमन महर्षि जो है यज्ञों पर धारण नहीं किए हैं, रमन महर्षि सन्यासी भी नहीं है, तो तब अनाश्रमी नहीं है, अत्याश्रमी शब्द प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अत्याश्रमी है। ठीक है, अत्याश्रमेभ्यः इति ब्रह्मचर्यादीन हंसान्तान आश्रम धर्मत्वेन आश्रमान अतिक्रम्य वर्तते परमहंसे। अत्याश्रमी में भी क्या है, यहाँ पर सन्यास को जो है सिर्फ लिया नहीं, सन्यास को सिर्फ अत्याश्रमी पद से नहीं लिया है, सन्यास में भी उत्तम सन्यास जो परमहंस सन्यास, उसी को यहां पर अत्याश्रम शब्द से ले रहे हैं। ब्रह्मचर्यादीन हंसांतान आश्रम धर्मत्वेन, वो सब जो है आश्रम धर्म है, तो उस आश्रम धर्म के परे अतीत्य जो रहता है उसको अतिक्रम्य अतीत्य आश्रमान अतीत्य वर्तते इति परमहंसम् इति सो अत्याश्रम शब्देन उच्यते। वही जो है अत्याश्रम इस शब्द से जो है हम लोग कहते हैं, तद्विधि अत्र प्रतीयते इत्यर्थ। ऐसा ही जो है यहाँ पर उसका विधि यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, ऋषि संग जुष्टम मतलब क्या है, ऋषि संग जुष्टम मतलब मंत्र समूहैः ज्ञानी समूहैः वा सेवितम, मंत्र समूह से या ज्ञानियों के समूह में जिस परम तत्व को, जो पवित्रम परमम जो है, जिसको सेवन किए वो लोग अनुभव किए हैं, वही तत्व यहाँ पर प्रोवाचित, उसी तत्व को यहाँ पर बताए है, सम्यक बताए, बहुत बढ़िया से सम्यक प्रोवाचा। उसमें जो है प्र उपसर्ग सिर्फ मात्र नहीं है, उसमें सम्यक भी जोड़ दिए है, सम्यक प्रोवाचा, बहुत बढ़िया ढंग से विस्तार से स्पष्ट से जो है बताए थे। आगे न कर्मणा इति भाष्य, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्वमानशुः इति च कैवल्य श्रुतिः। यही ऋग्वेद का जो है एक और उत्तम मंत्र है। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्वम आनशुः। यहाँ पर कर्म से नहीं है, प्रजा से नहीं है और धन से नहीं है। कर्म से, प्रजा से, धन से, ये जो है कर्म से हम लोग जो है, प्रजा से मतलब पुत्र या अयम लोको जयः, पुत्र से ही ये लोग जो है जीत सकते हैं। और कर्मणा पितृलोक है, विद्या देवलोक है, तो उस विद्या को छोड़ दिया है। धने न विद्या का अर्थ नहीं है, तो धन जो है लौकिक ही विषय है। तो क्या कह रहे हैं, न कर्मणा, कर्म से जो भी साधन कर सकते हैं वैसा ये को साधित नहीं कर सकते हैं, प्रजा से भी नहीं हो सकता है, धन से भी न धने न, ऐसा समझ करके समझना, धन से भी नहीं हो सकता है। तब क्या है, मतलब इसका कोई रास्ता ही नहीं है, वही तो कहना चाहते हैं आप। नहीं, त्यागे न, त्यागे न, तृतीयांत त्यागे न, मात्र त्यागे न नहीं कह रहे, त्यागे न एके, त्याग मात्र से ही जो है आप अमृतत्वम, वो जो मोक्ष परम तत्व है उसको आनशुः, वो प्राप्ति की है, आप भी प्राप्ति कर सकते हैं। इति कैवल्य श्रुति ही। तो ठीक है, मैं क्या बता रहे हैं, त्यागस्य, त्यागेन जो बताए, त्याग मतलब क्या है, त्यागस्य साक्षात अमृतत्व साधनत्व असाधनत्व अभावेन अमृतत्व साधनं ज्ञानं त्यागेन आनशुः प्राप्तवन्तः इति अभिधानेन ज्ञान साधनत्वेन त्यागो अत्र विहित इत्यर्थः। बहुत मुख्य शब्द है यहाँ। त्यागस्य मतलब क्या है, त्यागेन एके अमृतत्वमानशुः, त्याग मात्र से जो है मरण रहित तो स्वभाव को प्राप्त करते हैं। ऐसा ही एक मंत्र श्वेताश्वत्र में देखे थे, तो चरम वैराग्यो मोक्ष लक्ष्यम इत्यादि कह के हम लोग उत्तर दिए थे वहाँ। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, त्यागस्य साक्षात अमृतत्व साधन अभावेन, मात्र त्याग होने से जो है आप अमृतत्व साधन नहीं प्राप्त कर सकते, मोक्ष नहीं हो सकता है। क्योंकि
पागल लोग जो है कुछ भी पकड़ते नहीं हैं, त्याग रूप त्याग स्वरूप है वो। उनको देखेंगे तो कुछ नहीं है, जो भी है जैसा भी है वैसा ठीक है उनके। तो उनको देखेंगे तो जो त्याग स्वरूप हम लोग समझ रहे हैं वो उनमें घट रहा है। तो मोक्ष मोक्ष प्राप्त कर दिया क्या? क्योंकि बहुत से लोग ऐसा जो पागल लोगों को जो है ब्रह्मज्ञान सिद्ध करने के प्रवृत्ति में है, ये बहुत सी बड़ा ब्रह्मज्ञानी है। क्यों? देखो वो वैसा है वैसा है, ऐसे ही रहता है, कहीं कुछ पकड़ता नहीं, मतलब कुछ भी नहीं पकड़ा है, कुछ भी नहीं रहता है, वो जो है ब्रह्मज्ञानी, किसी से बात नहीं करता है, उसका पागलपन है, वो ब्रह्मज्ञानी नहीं बन सकता है। जैसा जो है वो जो कीचड़ में पड़ा रहता है सुअर, वो इससे भी बड़ा ब्रह्मज्ञानी होगा तब। ये स्नान भी नहीं करता है, इसलिए जो ब्रह्मज्ञानी मतलब कि कीचड़ में जो पड़ा हुआ सुअर है वो भी तो स्नान नहीं करता है, सिर्फ नहीं है वो कीचड़ में बैठा रहा, वो बड़ा ब्रह्मज्ञानी है क्या? बात स्नान का या इसका नहीं है, त्याग मतलब आप उसको छोड़ रहे हैं या क्या है। तो इसलिए जो है ये भेद दिखाया था मैंने पूर्व में, मतलब भक्ति में क्या होता है, आपको जो भी आप नहीं कर रहे हैं वो कहना पड़ता है आपको छूट गया है, मुझसे छूट गया है, भगवान ने मुझसे निवृत्त करवा दिया है, ऐसा कहना पड़ता है भक्ति में। मगर वेदांत में ये जो क्या कहते हैं ह्यूमिलिटी, ये जो है विनय यहाँ पर आवश्यकता ही नहीं है, आपको छोड़ना ही पड़ता है, छोड़ना है। इसलिए क्या कह रहे हैं, त्यागस्य साक्षात अमृतत्व साधना अभाव है। त्याग आप छोड़ने से भी जो है वो अमृतत्व साधन तो नहीं बन सकता है। तो मैं मतलब नहीं तो जो है सब लोग घर छोड़ के बाहर जाके अमृतत्व प्राप्त करके फिर घर में वापस आ जाएंगे, हो गया बात। तो वो नहीं है, इसलिए अमृतत्व साधनम ज्ञानम, अमृतत्व साधन जो ज्ञान है, बीच में एक विषय वहां बताया नहीं है, बस उसको स्पष्ट करना है। जैसा आत्मनः आकाश संभूत बताए हैं, आत्मा से आकाश तो आता नहीं है, आत्मा तो अक्रिय है, तो कैसा आया है, बीच में एक अविद्या को हम जोड़ना पड़ रहा है। वैसा यहां पर भी त्याग से मोक्ष, त्याग से मोक्ष नहीं है, बीच में जो है आपको एक बताया नहीं है, ज्ञानम, त्याग से ज्ञान और ज्ञान से मोक्ष प्राप्त किया है, प्राप्तवंत इति अभिधानेन, वो प्राप्त किए हैं, ऐसा जो है कहने के लिए ज्ञान साधनत्वेन, ऐसा कहने के द्वारा क्या किए हैं, ज्ञान साधनत्वेन त्यागो अत्र विहितः, ज्ञान साधन रूप में ही, साक्षात नहीं है, परंपरा जो है ज्ञान साधन रूप में त्याग यहाँ पर विहित है। ठीक है, ज्ञात्वा इति। अगला मंत्र भाष्य, ज्ञात्वा नैष्कर्म्य आचरेत ते च स्मृतेः, स्मृति में भी बताया है, ज्ञात्वा नैष्कर्म्यम आचरेत, उसको जान के जो है नैष्कर्म्य, नैष्कर्म्य वो स्वभाव आत्म स्वभाव है, तो उसको आचरण करना है। तो आपाततः ब्रह्म ज्ञात्वा, आप जो है दूसरा रास्ता ही नहीं है, इस विचार करके करके अंतिम में जो है आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके निश्चयार्थम नैष्कर्म्यम कर्म त्याग रूपम संन्यासम आचरेत, वो जो निश्चयार्थम मतलब निष्ठा प्राप्त्यर्थम, आपाततः आप जो प्राप्त किए हैं ब्रह्म ज्ञान, उसमें निष्ठा प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, कर्म त्याग रूपम। क्यों? वो ब्रह्म का स्वरूप है। अभी देखे थे कर्मी अकर्मी निष्ठत्वम, कर्म असंबंधत्वम च, तो इसीलिए उसके स्वरूप में रहना है, तो उसमें जो भी गुण है धर्म है उस अपने में वो दिखाई देना चाहिए। इसलिए उसमें कर्म संबंधत्व या कर्मी निष्ठत्व नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी क्या है, कर्म त्याग रूपम नैष्कर्म्यम, वही क्या है, संसार संन्यासम आचरेत, तो उसी को जो है संन्यास कहते हैं, उसको आचरण करना पड़ता है। ब्रह्मेति, अगले भाष्य वाक्य, ब्रह्माश्रम पदे वसेत इति च, ब्रह्म आश्रमे, वहां पर नैष्कर्म्य के लिए ब्रह्म शब्द प्रयोग किया था, तो यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं ब्रह्म आश्रम पदे वसेत। ब्रह्म आश्रम, ब्रह्म का साधन बहुत मुख्य साधन बहुत जो आश्रम है
वो संन्यासाश्रम, उसमें उस पद में जो है आप रहो। तो ब्रह्मात्मेति, टीका वापस, ब्रह्म ज्ञान साधनीभूत आश्रमो ब्रह्माश्रमः। ब्रह्माश्रम मतलब क्या है? ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो मुख्य साधन रूप है वह ब्रह्माश्रम, वो ही संन्यास, उसी को जो है हम लोग उसी में प्रवृत्ति करना चाहिए, उसी को जो है हम लोग साधन रूप में अभ्यास करना चाहिए। किंच, इतना ही नहीं है, इसी में जो बता रहे, एकाकी यत चित्तात्मा इत्युपक्रम्य ब्रह्मचारी व्रते स्थितः इति संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ब्रह्म, नहीं वो एक ही वाक्य है, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः इति अन्तेन ब्रह्मचर्यादि साधन विधि बलात् अपि। तो एकाकी यथ चित्तात्मा, ऐसा प्रारंभ करके भगवान जो है वो एकाकी रहना चाहिए, और यथ चित्तात्मा, यथ चित्त आत्मा, अंतःकरण को भी और इंद्रियों को भी जो है वो संयम में रखना चाहिए इत्यादि बता के जो है आगे वो वैसा उपक्रम करके अंत में क्या कह रहे हैं? ब्रह्मचारी व्रते स्थित है, ब्रह्मचार्य जो व्रत है उसी में स्थित मन संयम, मन को जो है संयमन करके मत चित्त है, मत युक्त है, मत आसीत है, ऐसा कर जो है सब अपने स्वरूप में ही स्थित का जो है भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग करके वहां पर बताते हैं। इति अंतेन, यहाँ तक ऐसा उपसंहार करके मुझ में ही स्थित होना है, मुझसे भिन्न मतलब आत्मा स्वरूप से भिन्न कि कोई भी जो है आपको विचार दृष्टि में भी आना नहीं चाहिए। इसलिए इतना शब्द परः, आसीतः, युक्तः, चित्तः इति सब में मत क्यों? इसी के कारण, उसमें इतना दृढ़ता होने के कारण। ब्रह्मचर्यादि साधन विधि बलात्, यहाँ स्मृति में भी जो है ब्रह्मचर्यादि साधन, ब्रह्मचारी व्रते स्थित है स्पष्ट। यहाँ पर ब्रह्मचारी व्रत का जो है शब्द ब्रह्मणि चरति इति नहीं है, ब्रह्मचर्य ही को लिए है। तो ब्रह्मचर्यादि साधन विधि बलात्, ऐसा ब्रह्मचर्यादि साधन का विधि के बल से हम क्या करते हैं? अर्थात साक्षात यहाँ पर सन्यास को बताया नहीं है, फिर भी जो है चलते चलते हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर सन्यास को ही बता रहे हैं। सन्यास विधि विद्या है, यहाँ पर भी सन्यास को ही बताया है, ये अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। ब्रह्मचर्यादि भाष्य, ब्रह्मचर्यादि विद्या साधनानां च आकल्येन अत्याश्रमेषु उत्पपत्तेः गार्हस्थ्ये असंभवात्। तो हम लोगों को इसमें कुछ संशय है, तो इसमें जो शमदमादि साधन के बारे में जो बताए थे, तब शमदमादि साधनानां पौष्कल्येन अनुष्ठानस्य गृहस्थादिषु असंभवात्, इसमें जो टीका के वाक्य में जो है हम लोगों को संशय है, तो तब भगवान भाष्यकार उस संशय को हटा देते हैं। ब्रह्मचर्यादि विद्या साधनानां, ब्रह्मचर्यादि क्या है? विद्या साधन है। शमदमादि तब क्या है? वो भी आत्म साधनानां, उसके लिए भी विशेषण दिए है साधन रूप में। तो ब्रह्मचर्यादि शमदमादि सब क्या है? विद्या साधन है। वह साकल्येन अत्याश्रमीषु उपपत्ते हैं, वही जो है अत्याश्रमी में, अत्याश्रमी मात्र में जो है वह पूर्ण रूप से आप देख सकते हैं, वो साधना बन सकता है। गार्हस्थ्ये, गृहस्थाश्रम में, यहाँ पर जो है गृहस्थाश्रम को मुख्य रूप से ले रहे हैं, क्योंकि वह अग्निहोत्रादि कर्म को हम लोगों के ऊपर सौंपना चाहता है, तब उसको निवारण करने के लिए गार्हस्थ्य असंभवात्, गृहस्थाश्रम में वो असंभव है, क्योंकि वो ब्रह्मचारी से तुम गृहस्थी बनो, यही विधि को जो है लागू करवाने के लिए प्रवृत्ति है उनमें। तो हम उनमें, इसलिए हम जो है उसको मात्र, भाष्यकार वहां पर गृहस्थ्ये असंभवात् कह रहे हैं, गृहस्थ्ये असंभवात्, मगर टीकाकार यहां पर क्या कर दिए है? गृहस्थादिषु असंभवात् कह दिए, भेद यह है। तो क्योंकि भाष्य का जो विचार क्या है, वो मुख्य, आप जो अग्निहोत्र को छोड़ना नहीं चाहिए, प्रयोजन अभाव है अभी कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पर श्रम है, कोई तो प्रयोजन होना चाहिए श्रम के लिए, क्लेश के लिए,
तो ऐसा करके हम लोगों को जो घुमा के फिराने के लिए कोशिश कर रहा है, तब हम कहते हैं नहीं, गृहस्थ में जो है ये साधना बिल्कुल नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको सन्यासी स्वीकार करना है। बढ़िया है। टीका ननु साकल्य पूर्ण रूप से वहां पर जो बताए थे, क्या नाम है, पौष्कल्य ना, पुष्कलता से, यहाँ पर साकल्य ने बताया बस। उसका जो सहचारी जो भी है उसके साथ ननु गृहस्थस्यापि ऋतुकाल मात्र गमन लक्षणम, यहाँ पर जो गारस्थ्य असंभवात जो कह रहे हैं, गृहस्थाश्रम में जो है वो नहीं है, बन नहीं सकता है जो बता रहे हैं, तो वहीं से पकड़ के, यद्यपि बीच में जो है उन्होंने कहा दिया है गृहस्थादिषु, फिर भी मूल में क्या है, गारहस्थ्य मात्र में जो है प्रवृत्ति है, उसको लेके अभी पूछ रहे हैं। ननु गृहस्थस्यापि ऋतुकाल मात्र गमन लक्षणम ब्रह्मचर्यम कदाचित ध्यान काले एकाकित्वादिकम च संभवती थी। आप क्या बात कर रहे हैं, गृहस्थ में जो है नहीं बनेगा, तो आप जो है ठीक से शास्त्र का जो है अध्ययन नहीं किया और उसका अनुष्ठान नहीं कर रहे, इसलिए, क्योंकि ऋतुकाल में जो, ऋतुकाल मात्र में जो पत्नी गमन, वो भी पुत्रोत्पत्ति मात्र के लिए, ऋतुकाल में पत्नी गमन पुत्रोत्पत्ति मात्र उद्देश्य के लिए यदि हो, तो उस मनुष्य को जो है उस गृहस्थ को जो है ब्रह्मचारी ही कहा जाता है। व्यास से जो है अधिक मुख्य ब्रह्मचारी कोई नहीं है, इत्यादि जो वाक्य है। तो इसलिए गृहस्थस्यापि ऋतुकाल मात्र गमन लक्षणम, ऋतुकाल में मात्र जो है पुत्रोत्पत्ति के लिए यदि और पत्नी गमन करता है, तब उसको भी ब्रह्मचारी ही माना जाता है। इति वो ब्रह्मचर्य का जो है सिद्ध हो गया है, ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाएगा, शमदमादि एकाग्रता ये सब नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, कदाचित हमेशा नहीं बन सकता है, कुछ समय जो ध्यान काल में कुछ समय के लिए जो है एकाकित्वादिकम तो संभवती, वो जाके अकेले बैठेगा और ध्यान करेगा तो एकाकी हो गया, अकेले बैठा है, कोई उपद्रव नहीं है उसको। अरे अभी मत कुछ पूछो, जो है ध्यान में बैठे हैं, पत्नी भी बोल सकते हैं, कोई सतपत्नी है तो क्योंकि हम लोग किसके कह रहे हैं, ऋतुकाल मात्र गमन पत्नी, वैसा तो तब जो है वो सतपत्नी ही तो होंगी। तो उस पे क्या है, एकाकित्वादिकम, वहां तो एकाधिक जो हो सकता है, कमरे में एक ही कमरा है तो भी एक कोने में बैठेगा तो भी को जो है उनको मत डिस्टर्ब करो, अभी शांत हो। तो इसलिए ये जो आप न संभवती ये कहा है, ये तो नहीं हो सकता, ये संभवती है यहाँ पर। इति उक्तम न संभवती, तो आप जो बताए थे, तस्य अपुष्कल साधनत्वात् ततो ज्ञान असिद्धेः ध्यान काले पत्नी संबंध अप्रसक्तेः तद विधि वैयर्थ्याच न एवं इत्याह। आप जो बहुत बढ़िया से बता रहे हैं, ननु आशंका, ऐसा जो आशंका बहुत अच्छा है, मगर क्या है, तस्य अपुष्कल साधनत्वात्, वो जो साधन कर रहा है उसमें जो पूर्णता बिल्कुल नहीं हो सकता है, वही तो हम लोग पौष्कल्येन अनुष्ठानस्य असंभवात बता दिए गृहस्थादिषु। तो उसके लिए अपुष्कल साधनत्वात्, अपुष्कल साधन ठीक है 19-20 नहीं, पुष्कल नहीं है तो ज्ञान असिद्धे है, ज्ञान सिद्धि बिल्कुल नहीं होगा। 19-20 का फर्क बिल्कुल नहीं यहाँ पर स्वीकार्य है। इसलिए ध्यान काले, मगर वो जो एकाकित्वादि तो बताए थे ध्यान काल में, तो वो भी क्या है, ध्यान काले पत्नी संबंध अप्रसक्ते है। अभी जो है ध्यान काल में एकाकी, ध्यान काल में थोड़ी जो है पत्नी के साथ वहाँ संबंध रख सकता है, तो स्वाभाविक है, ध्यान में जाके बैठ रहा है मतलब पत्नी के साथ जो है नहीं बैठ रहा है, वो अलग से जो है कर रहा है, वो स्वाभाविक है। इसलिए अप्रसक्ति है, वो प्रसक्ति ही नहीं है। प्रसक्ति हो तो उसका जो है निषेध हो सकता है, तो इसलिए तद विधि वैयर्थ्यात्,
प्रसक्ति ही नहीं है, नहीं तो जो है विधि व्यर्थ हो जाएगा। एकाकी यथ चित्तात्मा, एकाकी बोलने का जरूरत क्या है, जरूरत ही नहीं होगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, तद विधि व्यर्थ्याच, वो विधि का व्यर्थता हो जाएगा, क्योंकि वो अकेले कभी भी जाके बैठता है, पत्नी के साथ संबंध नहीं है, जाके अकेले बैठना ही एकाकी का शब्द का अर्थ है, तो वो हमेशा वही होगा। आप सिर के ऊपर बिठा के थोड़ी जो है या ध्यान करने वाले नहीं है, तो वहां पर ध्यान में मतलब आप अलग से, मतलब बगल में बैठी तो भी आप अलग से ही बैठने वाले हैं, तो भी आप एकाकी ही है। तो इस एकाकित्व को ही वहां पर श्रुति में बता रहे हैं, तो या स्मृति में बता रहे हैं, तो क्या हो गया, स्मृति व्यर्थ हो गया। क्यों, जो स्वाभाविक रूप से सिद्ध है उसको श्रुति एकाकी, अरे अकेले ही तो बैठ सकता हूं मैं, किसी के साथ किसी की गोद में थोड़ी बैठ के जो ध्यान करने वाला में नहीं होता है वो, तो श्रुति क्यों एकाकी, वो बेकार की बात है। इसलिए तद विधि व्यर्थ्यात्, वो विधि ही व्यर्थ है एकाकी, यदि आप जो है पत्नी के साथ नहीं है इसलिए एकाकी ऐसा सिद्ध करना चाहते हैं। तो पहले जो है आप बताए थे ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य तो नहीं हो सकता है, क्योंकि पुष्कल साधनता होना चाहिए, उसके बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। एकाकी, एकाकी तो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय संबंध तो बनता ही नहीं है, तो विधि व्यर्थ हो जाएगा, उसको बताएगा। तो इति नैवम इत्याशंकते, इसको बता रहे हैं ऐसा बात नहीं है भाई। न च, बहुत बढ़िया है, न च असंपन्नम साधनम कस्यचित् अर्थस्य साधनाय अलम भाष्य। न च असंपन्नम साधनम, सम्यक रूप से आप, पुष्कल रूप से आप, साकल्य रूप से आप उसको उपयोग नहीं किया, अनुष्ठान नहीं करते हैं, तो कोई भी अर्थ, मतलब ब्रह्म ज्ञान सिर्फ नहीं है, धर्मार्थ काम मोक्ष रूपी जो भी पुरुषार्थ है, वो कोई भी पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए नहीं व अलम, वो काफी नहीं है, वो पूर्ण नहीं है। मतलब उसके द्वारा साधन तो किया मैं भी, मगर कुछ नहीं हो रहा है, साधन क्या किया भाई, पूर्ण रूप से नहीं किया है, तो इसलिए वो जो है काफी नहीं है। ठीक है, आता है न कर्मनिष्ठत्वम कर्म संबंधित्व च आत्मज्ञान से इत्यर्थ है। तात्पर्य क्या है, कर्मनिष्ठत्व और कर्म संबंधित्व आत्मज्ञान के लिए बिल्कुल यहाँ पर है ही नहीं। यत्तु कर्म च वृद्धि शास्त्र लक्षणम प्रस्तुत्य आत्मज्ञानम प्रारभ्यते इत्यादिना कर्म संबंधित्व तंत्र। मगर क्या बात कर रहे हैं आप, 3 अध्याय जो है वो कर्म के साथ ही संबंध है, और आगे 3 अध्याय फिर कर्म के साथ संबंध है, तो इसको भी कर्म के साथ संबंध जोड़ना ही पड़ेगा। जो बताए थे उसको लिए उत्तर क्या है, यद विज्ञानी, यद विज्ञान उपयोगिनी च गार्हस्थ्याश्रम कर्माणि तेषां परम फलम उपसंहृतम देवता आप्य लक्षणम संसार विषयम एवं। जो यद विज्ञान उपयोगिनी, ये विज्ञान का जो है उपयोगी, यहाँ पर विज्ञान मतलब ब्रह्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि पहले जो है परमार्थ विज्ञान के आधार पर विज्ञान का शब्द को एक जगह पे जो अर्थ निकाले है, यहाँ विज्ञान परमार्थ विज्ञान के साथ संबंध नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वो जो हिरण्यगर्भ उपासना है वही विज्ञान है, उपासना को ही विद्या विज्ञानम इस शब्द से कहते हैं। तो जिस विज्ञान से हिरण्यगर्भ उपासना से जो है उसकी उपयोगिनी क्या है, गार्हस्थ्य आश्रम कर्माणि, गृहस्थ आश्रम का जो भी कर्म है वो सब, तेषाम परम फलम, उनके लिए उत्तम फल, उत्कृष्ट फल क्या है, परमात्मा प्राप्ति नहीं है, परम फलम उपहृतम उपसंहृतम, परम फल यही है बोल के जो उपसंहार करके छोड़ दिया। कौन क्या है परम फल, तो कहते हैं देवता आप्यय लक्षणम, उस हिरण्यगर्भ का प्राप्ति लक्षण, या जो भी देवता को उपासना करते हैं उस देवता का प्राप्ति लक्षण ही हो सकता है उत्तम फल, उससे आगे कुछ नहीं है। इति उपसंहृतम, ठीक है देवता को तो प्राप्त कर देता हूँ, हाँ देवता तो प्राप्त हो गया तो वही मुख्य है ना। तो कहते हैं ये सब जो है देवता को, देवता के पीछे पड़ने के बाद क्या है, संसार विषयम एव, देवता के पीछे पड़ना, देवता के साथ ऐक्य हो जाना भी क्या है यहाँ पर,
संसार विषयम एव, एव संसार विषय मात्र नहीं, संसार विषयम एव, इसमें कोई संशय ही नहीं होना चाहिए। तो तथा च पूर्वोक्तं कर्म संबंधितं ज्ञानं संसार फलकम अन्यदेव तच्चत् उपसंहृतमिति न तद परमात्म ज्ञान इत्यर्थ। तो जो पूर्वोक्त कर्म संबंधी ज्ञान जो बताए थे हम लोग, और कर्म संबंधी ज्ञान क्या है? संसार फलकम, वो संसार फल ही है, संसार फल को देने वाला ही है, वो दूसरा ही है। ये जो बता रहे हम लोग ज्ञान वो नहीं है, वो अन्य देव तद। तो इसीलिए तच्च उपसंहृतम इति, और वैसा ही जो है ये ग्रस्ताश्रम का जो भी कर्म से आप देवता के लक्षण मात्र ही प्राप्त कर सकते हैं, वो संसार रूप ही है, ऐसा उपसंहार करके वहां पर छोड़ दिए है। इसलिए न तद परमात्म ज्ञान इत्यर्थ, बिल्कुल वो परमात्म ज्ञान ऐसा संशय भी हमें नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मुख्य है। संसार विषयम एव, इसको दिमाग में बिठाना चाहिए। देवता आप्य लक्षणम संसार विषयम एव, देवता प्राप्ति स्वरूप जो भी हो, कोई भी देवता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सब जो है, हाँ ब्रह्मा से लेके पिपीलिका तक जो है सब संसार की स्वरूप ही है। तो आप उस देवता को प्राप्त कर दिया तो क्या हो जाएगा? वो भी संसार है। अगला सृष्टि का जो है आप ही क्यों ना ब्रह्मा जी बने, वो भी संसार है। मतलब इस सृष्टि में वो जो देवता है उसको प्राप्ति करने के बाद ही नहीं है, अगला सृष्टि में आप ही वो देवता क्यों ना बन जाए, तब भी वो भी संसार ही है। हम जो है उस देवता में ऐक्य हो या वो देवता स्वरूप ही हम बने, वो सब संसार विषय ही है, संसार से अधिक नहीं है। क्योंकि ये जो विषय ये छोड़ने के लिए, छूटने के लिए नहीं है, ये छोड़ने के लिए, ये जो बुद्धि छोड़ने के लिए बहुत सी हिम्मत चाहिए, बहुत सी हिम्मत चाहिए, तो ये हो नहीं पाता। तो इसलिए क्या है? देवता आप्य लक्षणम संसार विषयम एव, इसको जो है एवकार के साथ दिमाग में बिठा देना चाहिए। और न च असंपन्नम, ये जो पंक्ति है बहुत ही मुख्य पंक्ति है, क्योंकि उसको जो प्रारंभ में भी बहुत मुख्य एक विषय बताए हैं और अंतिम में भी एक बहुत मुख्य विषय बताया है। न च असंपन्नम साधन कश्चित अर्थ से साधना यलम, ये प्रारंभ करके अंतिम में आप साधना कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, वैसा कर रहा हूं, बल्कि कुछ भी कहो, वहां पर वो सब क्या है? देवता आप्य लक्षण ही है, वो संसार ही है, वो संसार ही है, संसार से जो है उत्तम पद नहीं है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, अभी जो है यहाँ से आगे जो विषय है, हाँ ठीक है, यदि तो आगे जो है पूछ रहे हैं ननु, टीका ननु पूर्वोक्तम एव परमात्म ज्ञानम तच्च कर्म संबंध्येव इति आशंक्य। आप क्या बता रहे हैं भाई? संसार विषयम एव, आप कहने से काफी थोड़ी है, आपको मालूम नहीं, आपके अंदर भक्ति ही नहीं है, तो इसलिए जो है आप ऐसा कह दिए हैं। हाँ, तो ये इसके लिए उत्तर क्या है? पूर्वोत्तम एव परमात्मा ज्ञान, आपको मालूम नहीं इसलिए जो है आप समझते नहीं हैं। ये जो हम जो बता रहे वही उत्तम ज्ञान है, उत्तम स्थिति है, इससे ऊपर नीचे कुछ स्थिति है ही नहीं है। इसलिए पूर्वोक्तम एव परमात्मा ज्ञानम, और वो परमात्मा ज्ञान तच्च कर्म संबंधी एव, वो आपको जो है पूजा पुनस्कार इत्यादि के साधन से ही प्राप्त हो सकता है, ये बग वेदांत से कुछ नहीं होने वाला है। इति आशंक्य, इस आशंका को जो है दूर करने के लिए तस्य परमात्मा ज्ञान से, पूर्वोक्त परमात्मा ज्ञान से संसार फलकत्वेन देवताप्य लक्षणस्य पूर्वोक्तस्य परमात्मा ज्ञानस्य, परमात्मा ज्ञान यहाँ पर हम लोगों का परमात्मा ज्ञान नहीं है, पूर्वोक्तस्य संसार फलकस्य परमात्मा ज्ञानस्य संसार फलकत्वेन, वो क्या है? देवताप्य लक्षण क्या है? संसार फलक ही है, संसार को ही लेके जाएगा, वही संसार ही है।
संसार फल ही देने वाला है। इति उपसंहारात, ऐसा जो है मैं नहीं कह रहा हूं, श्रुति स्वयं ऐसा उपसंहार करके गई है। इसीलिए परमात्मा ज्ञान से मुक्ति फलकत्वात्, और हम जो परमात्मा ज्ञान बता रहे, ऊपर जो आप परमात्मा ज्ञान बेच रहे हैं वो, और हम जो परमात्मा ज्ञान बता रहे हैं, क्योंकि हम बेच नहीं रहे, आप बता रहे हैं, चाहिए तो लेके जाओ नहीं तो छोड़ो, आपको कोई जो है आपके ऊपर थोप नहीं रहे। जैसा आजकल का जो बहुत लफड़ा चल रहा है, कहीं भी जो है दंगा चल रहा है, गाड़ी जला रहे, क्यों? ये जो है इतना उम्र में कर दिया, वैसा उम्र में कर दिया है, मिलिट्री का जो है भर्ती में गड़बड़ हो रहा है कुछ, कौन जो है आपको गन दिखा के भर्ती हो जाओ, चलो उस तरफ जाओ, ऐसा कौन कह रहे हैं? पढ़ो, जाओ, दूसरा कुछ करो, आपको जो इसमें भर्ती होने के लिए, शामिल होने के लिए कोई तो कह नहीं रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, यहां पर जो आप बेच रहे हो परमात्मा ज्ञान, वो नहीं है, हम जो बता रहे हैं, क्योंकि यहां पर पहले भी बताए थे, प्रोवाच, सम्यक प्रोवाच, बहुत बढ़िया से बताए हैं। क्यों? आप स्वीकार करना है तो स्वीकार करो, क्योंकि प्रोवाच मैं बता था क्या, हम जो भी बताने वाले हैं उसको सुनने के लिए जो तैयार है वही सुनेगा। कॉमन जनरल क्या है, कोई नहीं सुनता है, कॉमन बात क्या है, कोई नहीं सुनता है। तो यहां पर क्या है, संसार फलकत्वेन उपसंहारात परमात्मा ज्ञान से मुक्ति फलकत्वात्, और परमात्मा ज्ञान जो बता रहे हो परमात्मा ज्ञान नहीं, वो संसार फल है। और परमात्मा ज्ञान क्यों नहीं वो है, क्योंकि परमात्मा ज्ञान मुक्ति फलकत्वात्, मुक्ति का जो है फल, मुक्ति रूपी फल देने वाला है, इसलिए फलकत्वात् न तत् परमात्मा ज्ञान विद्या, परमात्मा ज्ञान मुक्ति फलकत्वात्, इतने से काफी है, आपको जो है कुछ आगे बताने का जरूरत ही नहीं है। फिर भी एक और बार उसमें स्पष्ट कर रहे हैं, न तद, मतलब आपको ये कहने की आवश्यकता क्या है, परमात्मा ज्ञान मुक्ति फलक है, उसके आगे कुछ कहने का तात्पर्य है, यदि कर्मणा एव इति, ऐसा जो है आपको प्रारंभ करना चाहिए। उसको छोड़ के क्या कह रहे हैं, न तत् परमात्मा ज्ञान इत्यर्थ, इत्या, वो परमात्मा ज्ञान नहीं है। क्यों ये कह रहे हैं? अरे भाई ऐसा नहीं है, एक वेदांत भी मार्ग है, एक भक्ति भी मार्ग है, एक योग भी मार्ग है, भिन्न भिन्न मार्ग है। यहाँ पर ये जो भिन्न भिन्न मार्ग को बेचने वाला लोग है, भक्ति को भी जो एक मार्ग रूप में बेचने वाला लोग है, उनके लिए कह रहे हैं न तद परमात्मा ज्ञानम। क्यों? परमात्मा ज्ञान से मुक्ति फलकत्वात्, इतने मात्र कहने से जो है, हम भी तो मुक्ति बता रहे हैं, 5 प्रकार का मुक्ति क्यों ना हो, तब वो भी मुक्ति ही तो है। तो इसलिए हमको स्पष्ट रूप से कहना पड़ रहा है, न तद परमात्मा ज्ञानमिति, वह जो तुम परमात्मा ज्ञान समझ के बता रहे हो, समझ रखे हो, वह परमात्मा ज्ञान बिल्कुल नहीं है। कब कह रहे हैं? परमात्मा ज्ञान से मुक्ति फलकत्वात् कहने के पश्चात, क्योंकि आप में कोई संशय ही नहीं होना चाहिए, परमात्मा ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत से मार्ग है। ये सब बेकार की बात छोड़ दो, मुक्ति मार्ग के लिए नान्य पंथा विद्यते अयनाय दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए। नान्य पंथा विद्यते, इस मोक्ष प्राप्त करने के लिए दूसरा पथ है ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं, यदि कर्मिणा एव इति, एक कर्मी से ही, मतलब 7 बज गया, कंटिन्यू करें? हाँ ठीक है। न कर्मणा इति, यदि कर्मिणा एव, हाँ, यदि कर्मिणा एव परमात्मा विज्ञानम आविश अभव, हाँ, परमात्मा विज्ञानम अभव, एक जो है माँ जैसा है और वो एक लुप्त हो गया मेरा दृष्टि में। परमात्मा विज्ञानम अभविष्यत संसार विषय फलस्य उपसंहारणो बुद्ध्यन्, आप जैसा बता रहे भाई, मतलब आप जो है परमात्मा विज्ञान मुक्ति फलक ही है ये बता दिए, वो ठीक है, और दूसरा जो है परमात्मा विज्ञान है ही नहीं, ये जो बता रहे ये, इसमें जो है कोई ठीक नहीं है ये बात। तो इसके लिए कह रहे हैं, यदि
कर्मिणा एव परमात्म विज्ञानम, कर्म जो कर रहे हैं उन्हीं को जो है परमात्म विज्ञान यदि प्राप्त है, अभविष्यत ये प्राप्त है यदि कहेंगे, तब तो संसार विषय से फल से उपसंहार उपपद्यते, वो संसार ही है ऐसा थोड़ी कहेंगे। मतलब हमको जो है देवताप्य लक्षणम संसार विषयम एव, ये कहने का आवश्यकता क्या होता है? ये यहाँ का उपसंहार, इस विषय का उपसंहार नहीं है, श्रुति का उपसंहार है। श्रुति क्यों परमात्मा विषयम एव ऐसा करके उपसंहार करती है? न उपपत्स्यत, नहीं है भाई, आप समझ नहीं रहे। कर्म में जो है भिन्न भिन्न प्रकार का है। मतलब एक कर्म पूर्ण रूप से जो है आपको फल देने वाला, वो फलापूर्व कहते हैं, ठीक है, वो कर्म को करने से काफी है। मगर ये जो कह रहे हैं देवताप्य लक्षण, ये पूर्ण रूप फल नहीं है, अंग फल है। तब जो है उसका अर्थ क्या है वो समझेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य महाराज जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, ये जो महाराज जी का संकल्प था कि आनंद वृंदावन में ये ब्रह्म विद्या का निरंतर ये परंपरा चलती रहे, तो हमारे स्वामी जी जो बगल में विराजमान है, उनको बड़ी प्रसन्नता होती है जब जब आचार्य जी राम जी के साथ आते हैं और ये सत्र हम लोग करते हैं, क्योंकि महाराज जी जानते हैं कि इसके अधिकारी बहुत कम है। और अभी हमारा विषय भी यही चल रहा है, बहुत ही सुंदर समझा रहे हैं आचार्य जी। तो ये जो ब्रह्म विद्या है जो कि इतनी दुर्लभ है, और महाराज जी का ये जो संकल्प था, तो आप देखिए महापुरुषों का संकल्प, कैसे हम दक्षिण में गए, कैसे राम जी हमारे मित्र बने, फिर कैसे बाद में आचार्य जी से मिलना हुआ। आचार्य जी को हमने महाराज जी की रचना पूर्णानंद तीर्थ स्तव दिया, ये महाराज जी की रचना है संस्कृत की, आप इतने विद्वान हैं तो आप इसको देखिए। और बाकी तमिल में कोई महाराज जी का ग्रंथ आप अनुवाद करिए, इन्होंने कोई ग्रंथ अनुवाद नहीं किया, इतना सुंदर लगा उनको वो 22 श्लोक महाराज जी के द्वारा रचित, उसका तमिल में अनुवाद किया और उसको छपवाया भी। बोले ये है ब्रह्म विद्या जो महाराज जी की छलक रही है, उनका एक एक श्लोक। तो उसके बाद तो यहाँ आए थे और हमने कहा कि ब्रह्म सूत्र का अध्यास भाष्य, आज से 6-7 साल हो गए, 8 साल हो गए, ब्रह्म सूत्र का अध्यास भाष्य 3 दिन है आप, तो महाराज जी भी बैठ गए कि देखे तो सही ये क्या कहते हैं, क्या करते हैं। इनको भी बड़ा अच्छा लगा। तो फिर हमने प्रार्थना की कि आप आइए और यहाँ सत्र, ये महाराज जी की ही प्रेरणा हुई। और आज उसका स्वरूप जो है, कोविड के बाद हमने कहा अब इसको फिर से आप ले लीजिए, क्योंकि श्वेता सोतर बीच में अधूरा छूट गया था, तो आपने तुरंत उसकी स्वीकृति देके, बड़ी कृपा है आपकी। और ये सचमुच में हम लोगों पे महाराज जी का बड़ा अनुग्रह है कि आप में ये प्रेरणा है कि आनंद वृंदावन के लिए कभी ना नहीं करेंगे। तो अब तो फिर अगले साल से हम वापस, जैसे पहले होता था साल में 2 बार 1-1 महीना, तो हम इनको बताएंगे कब अनुकूलता है, यहाँ का सब कार्यक्रम देख के, और ये अवश्य पधारेंगे। अब महाराज जी 2 शब्द कहेंगे। महाराज जी हमारे कहते थे आचार्य महाराज कि सारे देश का तीर्थ कर जाओ, पूरा सारे तीर्थ कर जाओ, उतना पुण्य नहीं होता है जितना 1 घंटा बैठ के ब्रह्म विद्या की चर्चा सुनेगी। और जो इससे पहले श्रोता सूत्र समाप्त हुई, ब्रह्मसूत्र अधिकांश श्रोता सूत्र विचार किया गया। ब्रह्मसूत्र में
सभी उपनिषदों को विचार किया भगवान शंकर, पर श्वेतोत्तर की मात्रा ज़्यादा है, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया है। और उसी उपनिषद में आया है कि जो शंकर जी को अपने आत्मा के रूप न जान के बाहर ढूंढते हैं, वो तो अपने हाथ से रत्न फेंक के काल समेटते हैं। श्वेतोत्तर मंत्र है तत्पथ तद्भुत तथा थी। और महाराज जी हमारे आचार्य जी के बारे में ऐसा है, त्याग तप और विद्या से तो धनी है ही हैं, वाणी की भी धनी है। और एक पंडित केदारनाथ जी एक रहते थे यहाँ, कर्मकांडी, बनारस बड़े विद्वान थे। उनको दक्षिण से बुला गए, विद्वान की प्रतिष्ठा में एक उनको, तो जब जाने लगे तो महाराज बोले आप वृद्ध हो गए हैं, यहाँ वेद पढ़ाइए विद्यार्थियों को, मैं सब व्यवस्था करूँगा। बोले महाराज जी दक्षिण हमारे कई विद्वान वेद पढ़े हैं, उनका ब्याह नहीं हुआ, और जो अंग्रेजी पढ़ के बैंक की लड़की करते उनका ब्याह हो जाता है। उन्होंने पंडित केदार जी ने महाराज को सुनाया। तो ऐसा है ना कि ये तो ब्रह्म विद्या के प्रचार प्रसार के लिए पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, लेकिन आजकल तो लोग भागवत पढ़ के पैसा कमाने के चक्कर में हैं। और कई हमारे विद्यार्थी हैं वो यहीं पढ़ के और भागवत पूरी पढ़े भी नहीं, इधर तो थोड़ा पढ़ के और भागवत करने के लिए बड़े बड़े मकान बना लिए, ब्याह कर लिए, हम खुद देखते हैं। तो इसको ब्रह्म विद्या को पढ़ने वाले पढ़ाने वाले बहुत दुर्लभ हैं। दुर्लभ क्या, नाम मात्र रह गए हैं। हम तो हमारे जब से आनंद वृंदावन में रहने लगे, हमने पहले आचार्य शरीफ देखा, बाकी ऐसा कोई विद्वान नहीं आया जो इस विद्या का अध्ययन करावे। हाँ, भागवत वाले बहुत आते हैं। तो हम लोग आचार्य जी का आभार मानते हैं, और हम तो कहते हैं कि भगवान की कृपा है। और महाराज जी की संकल्प था कि यहाँ ब्रह्म चर्चा होती रहे, इसलिए अध्यात्म विद्या केंद्र नाम रखा। कहते थे यहाँ गौड़पादा पीठ स्थापित करो। पर हमारे स्वामी जी महाराज हनुमान जी का काम करते हैं और राम जी हैं। हनुमान जी राम जी को ले आते हैं, विभीषण पास कौन ले गया, हनुमान जी ले गए। सुग्रीव तो मना करता था, हनुमान जी की भारत से आए। तो महाराज जी ने इनको भेजा दक्षिण में, नहीं कहाँ से मुलाकात होती, ऐसे दुर्लभ की। यहाँ आप ही बताओ वृंदावन में कोई लायक दिखलाओ हमको, पूरे देश में ऐसे विद्वान कहाँ मिलते हैं। और महाराज की सर्वता त्याग तब विद्या बुद्धि क्या कहना है। तो इनको हम लोग आभारी हैं, हम इनसे प्रार्थना करते हैं कि आश्रम आपका है, आपको भगवान लंबी आयु दें और इस विद्या का प्रचार प्रसार आप करते रहें, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। नारायण। आप लोगों को अगला कार्यक्रम बता दिया जाएगा। और